दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 40 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा भारत में डाक सूचकांक कितने अंकों का होता है? ये दोस्तों होता है 6 अंकों का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये दोस्तों जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये दोस्तों थे सुकुमार सेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कह रहा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय किसने बनाया? ये दोस्तों बनाया था भगत सिंह ने, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपको हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये दोस्तों जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? ये दोस्तों मीठे पानी का झील है भारत का सबसे बड़ा वुलर झील, ऑप्शन बी, जो कि स्थित है जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीएनए की दो हेलिक्स संरचना किसने दी? ये दोस्तों संरचना दी थी वाटसन एवं क्रिक ने। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों इसका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? ये दोस्तों मांसपेशी मानी जाती है जबड़े की मांसपेशी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने के लेखक कौन है? ये दोस्तों लेखक है कौटिल्य, ऑप्शन बी, जैसे हम चाणक्य भी कहते हैं। आपको हम केवल क्वेश्चन और आंसर ही बताएंगे क्योंकि जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? ये दोस्तों राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। आप हमें वीडियो के लास्ट में अवश्य बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे अधिक कॉफी किस राज्य में उगाई जाती है? ये दोस्तों उगाई जाती है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों जो ब्लू सिटी कहा जाता है वो कहा जाता है जोधपुर को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये साथियों महासागर है आपका सबसे गहरा प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? ये दोस्तों सबसे ऊंचा जो नागरिक सम्मान वो है जो भारत रत्न, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ये दोस्तों पहले गृह मंत्री रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसका दोस्तों पूरा नाम है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क कौन सी है? ये दोस्तों है अटल सुरंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये दोस्तों रोग है रतौंधी रोग। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये दोस्तों कोशिका है अंडाणु की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये दोस्तों आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? साथियों जो स्वर्ण मंदिर है वो है अमृतसर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग किन दो स्थानों के बीच है? ये दोस्तों दो स्थानों के बीच है वो है प्रयागराज और हल्दिया के बीच, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र कितनी तीलियां होती हैं। दोस्तों जो अशोक चक्र है उसमें जो तीलियों की संख्या है वो 24, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ये साथियों हो जाएगा हीरा, ऑप्शन बी। आपको अधिकतर इन क्वेश्चनों में से आंसर पता होगा इन क्वेश्चनों का, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें आसान भी हैं और कुछ अच्छे लेवल के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ। ये दोस्तों स्थापित हुआ था 1936 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। दोस्तों इसके रचयिता हैं जयदेव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ये दोस्तों राज्यपाल रही थी पहली महिला सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है करत चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा वन संरक्षण से, ऑप्शन बी, जो कि चला था राजस्थान और उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 34 है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो WHO है इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में पंचवर्षीय योजना पहली बार कब शुरू हुई। ये दोस्तों शुरू हुई थी पहली बार 1951 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो गंगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। ये दोस्तों कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। ये दोस्तों बैंक है SBI, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध है श्वेत क्रांति जिसमें आता है दूध उत्पादन। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है। ये साथियों अंकित है आपका संस्कृति जिसको हम कहते हैं देवनागरी लिपि में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। आप लोगों को हमने टॉप 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करा दिए हैं। अब आप लोग हमें ईमानदारी से बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।